फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर 2 की एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 2.1। उसके बाद हमने कुछ माइनर्स और कोफैक्टर्स को डिस्कस किया था जिनका ताल्लुक एक्सरसाइज 2.2 से है। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है और आपसे A11, A21, A23, A31, A32, A33 फाइंड आउट करना है। अब अगली बात ये आती है कि व्हाट इज A11। ये कोफैक्टर है। ये क्या है? कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 कोफैक्टर फाइंड करने हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कितने कोफैक्टर, टोटल कितने कोफैक्टर बनते हैं इसके? 9 कोफैक्टर्स बनते हैं, जबकि आपको चंद कोफैक्टर्स दिए गए हैं कि ये फाइंड आउट करें। हम पहले A11 फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर का फार्मूला आना चाहिए आपको। A11 जब आप लिखते हैं तो -1, यहाँ पर आई जे हमने आपको पढ़ाया था, -1 पावर आई प्लस जे था, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1 आ जाता है, तो 1 + 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2 0 0 -2। A11 इज इक्वल टू -1 पावर 2 हो जाएगा। फिर 2 × 2, 2 2 4 विद माइनस साइन 4, और ये 0 हो जाएगा तो 0 लिख देंगे। ठीक है, A11 माइनस पावर 2 है तो दैट इज 1 -4, तो A11 इज इक्वल टू -4। अभी आप क्या निकालेंगे? A21 इज इक्वल टू -1 पावर क्या आएगा? 2 + 1। कौन सी रो जाएगी? सेकंड रो जाएगी। सेकंड रो कौन सी है? ये रो एलिमिनेट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट। ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, पीछे बचेगा 3 1 0 -2, 3 1 0 -2 बच जाएगा। A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1 3 हो जाता है, तो माइनस पावर के साथ आएगा। 1 पावर 3 1 ही आएगा, लेकिन पावर 8 है इसलिए माइनस बाकी रहेगा। 3 2 6 -6, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। A21 इज इक्वल टू -1 -6, A21 इज इक्वल टू 6। ये आपका कोफैक्टर A21 आ जाता है। आगे आप करते हैं A23 इज इक्वल टू -1 2 + 3, 2 3 दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो आ जाएगी और तीसरा कॉलम एलिमिनेट। ये भी चला जाएगा, ये भी 1 3 2 0 1 3 2 0, तो यहाँ से -1 पावर 2 + 3 5, और 1 0 0 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस डालते हैं, 2 3 6, -1 -6 इज इक्वल टू 6, दैट इज कोफैक्टर A23। अगला आता है A31 -1 पावर 3 + 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम एलिमिनेट हो जाएं तो पीछे बचते हैं 3 1 2 0, 3 1 2 0। A31 इज इक्वल टू -1 और ऊपर पावर 3 + 1 4, 3 0 0, 2 1 इज 2, माइनस लगाकर। A31 इज इक्वल टू माइनस का पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 पावर 4 1, तो ये -2। A31 इज इक्वल टू -2। ये नेक्स्ट कोफैक्टर है। अगले को देखते हैं। A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो को एलिमिनेट करेंगे, सेकंड कॉलम, दैट इज थर्ड रो और दैट इज सेकंड कॉलम। 1 1 -1 0, क्या है? 1 1 -1 0, तो
3 2 इज इक्वल टू -1 पावर 5 और 1 0 0, हम माइनस लगाएंगे और 1 1 इज 1, किसके साथ? माइनस साइन के साथ। ये 1 पावर 5 1 और पावर आड है, माइनस बाकी रहेगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1, तो ये 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस A32, फिर आता है A33, A33 इज इक्वल टू -1 3 प्लस 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एलिमिनेट करें, थर्ड कॉलम करें 1 3 -1 2, क्या आ रहा है जी? 1 3 -1 2, तो आपके पास A33 -1 पावर 6 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 2, माइनस डालकर 3 1 इज 3, साथ माइनस भी है, -3 इज इक्वल टू 1 पावर 6 1 आएगा, पावर क्या इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये आ गया A33। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आल्सो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी आपको समझाया गया था कि ये आपके पास फार्मूला लगा लें, A11 इंटू A11 हो जाएगा, ये माइनर, ये एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट, उसी का कोफैक्टर लगा लो A11। हाँ, अगर आप फर्स्ट रो से एलिमिनेट करते हो, फर्स्ट रो से, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, और कोफैक्टर भी क्या आएंगे? वही आएंगे। अगर आप इससे एलिमिनेट करना चाहते हो, इससे एक्सपेंड करना चाहते हो, तो A11 आएगा, A21 आएगा, A31 आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे आपको बेहतर लगे। चलिए जी, हम फर्स्ट रो को अगर यूज करते हैं तो अगला क्या आएगा? एलिमेंट क्या आएगा? A12, और कोफैक्टर क्या आएगा? A12, फिर क्या आएगा जी? A13 और कोफैक्टर A13। समझ आ रही है बात? अभी एलिमेंट A11, वहां पर क्या है जी? 1 मल्टीप्लाई A11 को फैक्टर हमने कहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है? क्या आता है? -4 है। वैसे तरीका आपको आना चाहिए, A11 कैसे मालूम करते हैं। यहां पर हमने फाइंड किया हुआ है, ये 4 आता है, प्लस A12 क्या आते हैं? 3, पहली रो दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट आते हैं वो क्या है? 3 मल्टीप्लाई, आगे कैपिटल A12 हमने नहीं, को फैक्टर नहीं मालूम किया हुआ, ये हम करेंगे मालूम। A11 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 0 -1, चूंकि फाइंड नहीं किया हुआ तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना, पूरे क्वेश्चन का जो मेथड आ रहा है। -1 क्या आता है? 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 0 2 -2 2 -2 2 -2 प्लस A13, एलिमेंट कौन सा आता है? 1, तो कोफैक्टर 1 3 निकालना है, -1 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो भी चली जाए, तीसरा कॉलम भी चला जाए, पीछे बच जाता है जी -1 2 2 0, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके -4 + 3 मल्टीप्लाई -1 पावर 3, और यहाँ पर माइनस माइनस, ये -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 पावर 4, -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 2 2 4 लेके माइनस के साथ, क्योंकि माइनस डाल के इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। -4 मल्टीप्लाई, सॉरी क्या है यहाँ पर, +3 इंटू -1 और क्या है 2, प्लस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा, माइनस पावर 4 है, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, पीछे बचा क्या? -4 -4
माइनस भी है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 2 जार 6 और यहाँ पर -4। ये 6 और 4 10 और 4 14। ठीक है, ये आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का हमने सॉल्व किया।